हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे फिलॉसफी, जिसे हिंदी में कहते हैं मीमांसा। तो इस वीडियो में हम लोग फिलॉसफी की डेफिनेशन देखेंगे, इंट्रोडक्शन, टाइप्स देखेंगे और नेचर जानेंगे फिलॉसफी का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि एजुकेशन और फिलॉसफी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और दूसरी बात, मैंने अपनी कम्युनिटी पर पोस्ट किया था जहाँ पे आपने सबसे ज़्यादा वोट इंग्लिश लेसन प्लान के लिए दिए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में भी आपको इंग्लिश लेसन प्लान मिलेगा। अगर उससे रिलेटेड आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम अपनी इस वीडियो में फिलॉसफी के बारे में जान रहे हैं। ये वीडियो इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम दोनों के लिए यूज़फुल होगी। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, हम अपनी इस वीडियो को बहुत ही मेहनत से हमने बनाया है, तो आप प्लीज़ अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपको बीए रिलेटेड सभी वीडियोज़ मिल सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि फिलॉसफी क्या होती है। यहाँ पे देखिए फिलॉसफी क्या होती है। यहाँ पे जो फिलॉसफी शब्द है ये ग्रीक शब्द फिलो और सोफोज, इन दोनों से मिलकर बना है। फिलो का मतलब होता है विजडम और सोफोज का मतलब फिलो का मतलब होता है लव और सोफोज का मतलब होता है विजडम। यानी इनका मतलब होगा ज्ञान के लिए प्रेम। जो व्यक्ति ज्ञान में मतलब किसी प्रकार की ज्ञान में अपने पूरे जीवन बिता देता है, उसे फिलोसोफर कहते हैं। फिलोसोफर का क्या काम होता है कि जो फिलोसोफर होते हैं वो तर्क वितर्क करते हैं, ठीक है। वो अपना पूरा जीवन क्या करते हैं, किसी एक सत्य की खोज करते हैं, या तो क्या करते हैं कि किसी चीज़ का जो है सत्य या ट्रूथ जानने की वो कोशिश करते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं, फिलोसोफर। हमने बहुत सारे फिलोसोफर के बारे में जाना है। वेस्टर्न फिलोसोफर और इंडियन फिलोसोफर के बारे में भी हमने पढ़ चुका है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जो मेरे चैनल पे जाके चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ये होता है फिलोसोफर और फिलोसॉफी, ठीक है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है। यहाँ पे हमने 2 डेफिनेशन लिखा है, आप चाहें तो यहाँ पे और भी डेफिनेशन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने वेस्टर्न फिलोसोफर की डेफिनेशन कुछ यहाँ पे हमने मेंशन किया है। फर्स्ट यहाँ पे देखिए, फीचे के अनुसार क्या होता है कि जो फिलोसॉफी है ये ज्ञान का विज्ञान है, ठीक है। क्या है, साइंस ऑफ नॉलेज, यानी नॉलेज का साइंस है, ठीक है, ज्ञान का विज्ञान है। सेकंड देखिए, फिलोसॉफी एम्स एट नॉलेज ऑफ इटर्नल नेचर ऑफ थिंग। ये डेफिनेशन किसने दिए हैं, प्लेटो ने। तो प्लेटो के अनुसार फिलॉसफी का लक्ष्य वस्तु के शाश्वत प्रकृति के संपूर्ण ज्ञान से होती है, ठीक है। तो आप इस तरीके से 2 या 3 जो है डेफिनेशन फिलॉसफी की आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद कीजिए, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ फिलॉसफी। यहाँ पे हम लोग 3 टाइप्स होते हैं फिलॉसफी के। फर्स्ट है मेटाफिजिक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं तत्व मीमांसा। सेकंड है एपिस्टेमोलॉजी, जिसे हिंदी में कहते हैं ज्ञान मीमांसा। थर्ड है एक्सियोलॉजी, जिसे हिंदी में कहते हैं मूल्य मीमांसा। तो आपको बेसिकली इन तीनों का मतलब क्या होता है अगर आपने जान लिया तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, मेटाफिजिक्स होता है थियरी ऑफ रियलिटी, एपिस्टेमोलॉजी थियरी ऑफ नॉलेज, और एक्सियोलॉजी क्या होता है, थियरी ऑफ वैल्यूज़। चलिए हम इसे डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं मेटाफिजिक्स यानी तत्व मीमांसा क्या होता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं मेटाफिजिक्स यानी तत्व मीमांसा क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि जो परम सत्य है या जो ईश्वर है उसकी खोज करना, उसके अस्तित्व की खोज करना, ठीक है। तो परम तत्व क्या होता है, ईश्वर। तो यहाँ पे क्या होता है, इस क्षेत्र में ईश्वर के ऊपर अध्ययन किया जाता है,
तर्क वितर्क किया जाता है, ठीक है। सच्चाई की खोज करना, ईश्वर का अगर अस्तित्व है तो उसका पर्याय या सबूत, ठीक है, क्या है। तत्व मीमांसा ग्रीक शब्द से बना हुआ है, किसी भी चीज़ की सच्चाई का पता लगाना, उसमें कितना सत्य है या तर्क वितर्क करना ही तत्व मीमांसा कहलाता है। तत्व मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो ब्रह्मांड के परम तत्व ईश्वर की खोज करते हुए उसके परम स्वरूप का विवेचन करती है। इसका प्रमुख विषय वो परम सत्य ही तत्व ही होता है जो इस संसार के होने का कारण है और इस संसार का आधार है। इसमें उस परम तत्व के अस्तित्व को खोजने की कोशिश की जाती है। बहुत ही सिंपल सी बात है कि तत्व मीमांसा क्या होता है कि यहाँ पे परम तत्व यानी ईश्वर के अस्तित्व, ठीक है, उसके ऊपर खोज की जाती है, तर्क वितर्क किए जाते हैं, अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है तत्व मीमांसा। यहाँ पे आप इंग्लिश में भी देखिए, व्हाट इज़ रियलिटी, मतलब यहाँ पे क्या अध्ययन किया जाता है कि सच क्या है और गलत क्या है, ठीक है। और अगर गॉड है तो उसके ऊपर भी अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए द वर्ड मेटाफिजिक्स इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मेटा। तो ये जो मेटाफिजिक्स है ये दो ग्रीक शब्द से बना हुआ है, मेटा और फिजिका। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, अपॉन और आफ्टर, और फिजिका का मतलब होता है फिजिक्स। तो इसमें क्या किया जाता है बेसिकली, यहाँ पे देखिए इट आस्क क्वेश्चन सच एज व्हाट इज़ रियल। तो इसमें क्या सत्य है क्या गलत है इस पर अध्ययन किया जाता है। दिस एरिया ऑफ फिलोसॉफी डील्स विद अल्टीमेट नेचर ऑफ रियलिटी। यहाँ पे परम तत्व यानी ईश्वर के ऊपर अध्ययन किया जाता है। इज़ द एवरीडे वर्ल्ड रियल, क्या ये जो हमारा जो संसार है, जो प्रतिदिन का जो संसार है, क्या वो सत्य है। मतलब परम तत्व के ऊपर, नेचुरल रियलिटी के ऊपर इसमें अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी को हिंदी में कहेंगे हम लोग ज्ञान मीमांसा, थियोरी ऑफ नॉलेज। तो ज्ञान मीमांसा को प्रमाण मीमांसा भी कहते हैं। इसके अंदर ज्ञान का प्रमाण, उसका लक्ष्य, उसका स्वरूप, उसकी उत्पत्ति आदि विषयों का अध्ययन किया जाता है। ज्ञान की सभी पहलुओं पर अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे देखिए व्हाट इज़ नॉलेज एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम ओपिनियन, व्हाट आर द सोर्स ऑफ नॉलेज, व्हाट इज़ ट्रूथ एंड टू प्रूव इट। हियर द कंसर्न इज विथ वेदर एंड हाउ नॉलेज ऑफ रियलिटी इज़ पॉसिबल, व्हाट आर लिमिट्स ऑफ अवर नॉलेज। मतलब यहाँ पे जो ज्ञान है, ज्ञान के ऊपर अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और ज्ञान कितना सत्य है, ठीक है, और वो जो ज्ञान हमें मिला है वो उसका सोर्स क्या है, कहाँ से मिला है, उसमें कितनी सत्यता है, कितना वो सच है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए व्हाट आर लिमिट्स टू अवर नॉलेज, और हमारी जो नॉलेज है, हमारी जो अध्ययन है, शिक्षा है, ज्ञान है, उसकी लिमिट्स क्या है, उसकी सीमा क्या है। कैन वी रिलाई अपॉन सेंस परसेप्शन टू टेल अस व्हाट द वर्ल्ड इज़ रियली लाइक, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बेसिकली एपिस्टेमोलॉजी में क्या होता है कि ज्ञान के ऊपर अध्ययन किया जाता है, नॉलेज के ऊपर अध्ययन किया जाता है, इसीलिए इसे थियरी ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखिए कि इसकी जो हम ब्रांचेस पढ़ रहे हैं, 3 ब्रांच, इसके अंदर भी सब डिवाइडेड, सब डिवीज़न होते हैं। तो अगर ये वीडियो को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो सभी के, यानी एपिस्टेमोलॉजी के और मेटाफिज़िक्स के और एक्सियोलॉजी, इसके अंदर की भी जो पार्ट्स होते हैं उसको भी हम लोग वीडियोस का भी मैं आपको बना के अपलोड कर दूंगी, ठीक है। थर्ड है एक्सियोलॉजी, जिसे कहते हैं मूल्य मीमांसा। मूल्य मीमांसा का विवेचन प्राय अच्छे और बुरे से संबंधित होता है। एक्सियोलॉजी शब्द यूनानी शब्द एक्सियस और लॉगस से बना है, मतलब ये भी यूनानी शब्द का एक्सियस और लॉगस का मिला जुला एक रूप है। एक्सियस का अर्थ होता है मूल्य या कीमत तथा लॉगस का अर्थ होता है तर्क, सिद्धांत या मीमांसा। अतः एक्सियोलॉजी या मूल्य मीमांसा का तात्पर्य उस विज्ञान से है जिसके अंतर्गत मूल्य, स्वरूप, प्रकार और उसकी तात्विक सत्ता का अध्ययन या विवेचन किया जाता है। किसी वस्तु के 2 पक्ष हो सकते हैं, तथ्य और उसका मूल्य। तथ्य पर विचार करना उस वस्तु का वर्णन कहलाएगा और उसके मूल्य का निरूपण उसका गुना दशारण, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए क्या है मूल्य मीमांसा, मतलब क्या होता है। देखिए जो
व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या सच है और क्या गलत है, यहाँ पे इसके ऊपर अध्ययन किया जाता है। दिस एरिया डील्स विथ हाउ वी कंडक्ट अवर सेल्फ विद इन द वर्ल्ड, व्हाट इज़ देयर इफ एनीथिंग टू गाइड अवर कंडक्ट, शुड वी फॉलो अवर फीलिंग, कैन अवर रीजन टेल अस व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। यानी जो मूल्य होता है, ठीक है, मूल्य होता है, उसके ऊपर थियरी, वैल्यू की जो है उसके ऊपर अध्ययन किया जाता है। किसी चीज़ की कितनी मतलब वैल्यू है, क्या वो चीज़ जो राइट है या रॉन्ग है, क्या जो कर्म है, जो कर्म कर रहे हैं वो सत्य है, ये सही है या गलत है। यानी इस तरीके से अध्ययन किया जाता है, क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है, उस पर अध्ययन किया जाता है। उसके वैल्यूज़ पर, उसके मूल्य पर अध्ययन किया जाता है, कितना ये सही है, कितना गलत है। तो इसके अंदर भी डिवीज़न होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे तरीक़ों से जो है मूल्य का जो है अध्ययन किया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँ तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नेचर ऑफ फिलोसॉफी। तो नेचर ऑफ फिलोसॉफी क्या है कि बरसों से चली हुई और मानी हुई धारणाओं पर गहन अध्ययन करना, यानी जो सुनी सुनाई बात है उस पर ही केवल उसको मान लेना ही नहीं, उस पर अध्ययन करना, ठीक है। ये किसका काम होता है? फिलोसोफर का काम होता है, क्योंकि फिलोसोफर तर्क वितर्क करते हैं कि क्या मतलब, अगर उनके भी मन में कई सवाल होते हैं, ठीक है, तो उस पर हम लोग तर्क वितर्क करते हैं। ये नहीं कि अगर जो बातें सुनी सुनाई है, जो सदियों से चली आ रही, उस बातों को मान लेना, ऐसा नहीं होता है फिलॉसफी में। फिलॉसफी में क्या होता है कि जो भी बरसों से चली हुई धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, उस पर उन लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है। सेकंड है इट इज़ सर्च फॉर ट्रूथ एंड रियलिटी। तो क्या करता है एक फिलोसोफर? सत्य और वास्तविकता की खोज करता है। तो फिलोसफी क्या है? यह सत्य और वास्तविकता की खोज है। थर्ड देखिए इट डिस्कवर लाइफ एंड एग्जिस्टेंस, यह जीवन और अस्तित्व का खोज करता है, ठीक है। और लास्ट है फिलोसॉफी अप्रोच इज लॉजिकल। तो मीमांसा तर्क युक्त होता है, विदाउट तर्क, विदाउट प्रूव, यहाँ पे कोई चीज़ को नहीं माना जाता है, ठीक है। तो मीमांसा तर्क युक्त होता है। तो ये था हमारा वीडियो, ठीक है, जहाँ पे हमने क्या पढ़ा है आज? फिलोसॉफी के बारे में। फिलोसॉफी यानी मीमांसा। अगर आपको ये वीडियो की PDF चाहिए तो आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक ज़रूर कीजिए, वहाँ पे आपको इसकी लिंक भी मिल जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।